नमस्कार। अनब्रेकिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र तिवारी। देश की बात अखबारों के साथ। बिहार 1 करोड़ वोटर घर नहीं मिले। चुनाव आयोग के डोर टू डोर कार्यक्रम का पहला चरण पूरा और पहले चरण में आप सोचिए कि 8 करोड़ के आसपास वोटर हैं, जिसमें 1 करोड़ वोटर घर पर नहीं मिले हैं। ये 1 करोड़ वोटर कौन लोग हो सकते हैं? ये 1 करोड़ वोटर क्या वो लोग हैं जो रोजी रोजगार की तलाश में बिहार से बाहर रहते हैं? और क्या ये लोग आ पाएंगे? अगर ये लोग 25 जुलाई तक नहीं मिलेंगे, आज 5 जुलाई 20 दिन बचे हुए हैं, अगर ये नहीं मिलेंगे तो इनके नाम सबसे पहले तो ये मान करके चलिए कि ये नाम उससे गायब, लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। और ये जो इन्होंने बताया है कि 24 जून 2025 तक वोटर लिस्ट में दर्ज 7 करोड़ 89,69,844 वोटरों में से 6 करोड़ 86,17,932 वोटर ही अपने घरों पर मिले। इसका मतलब है कि करीब 1 करोड़ से अधिक वोटर अपने घर पर नहीं मिले। चुनाव आयोग का कहना है कुछ वोटरों के घर बंद मिले, कुछ की मौत हो चुकी है, कई कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं। आयोग का कहना है कि अभी बीएलओ बिहार के सभी 7 करोड़ 90 लाख वोटरों के घरों पर दो बार और जाएंगे। इस दौरान पहले दौर में नहीं मिले जितने भी वोटर मिल जाएंगे, उनके नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए इनुमरेशन फॉर्म दिए जाएंगे। फिर भी कोई नहीं मिला तो उसे फॉर्म नहीं दिया जा सकेगा। आयोग ने बताया कि अभी तक 38 लाख से अधिक फॉर्म जमा हो चुके हैं। ये जो है और जो आशंका जताई जा रही है दरअसल कि ढेर सारे लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, वो इसी की इसका पहला उदाहरण सामने मिल गया कि पहले चरण में ही आपके करीब 1 करोड़ लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो गए या वो घर पर नहीं मिले। अब ये लोग क्या इस दौरान आ पाएंगे? मान लीजिए बाहर रहते हैं तो क्या ये आ पाएंगे? आ पाएंगे तो क्या जितना समय इनको चाहिए उतना समय वो दे पाएंगे इन चीजों को जुटाने के लिए? और इसी के साथ इंडियन एक्सप्रेस में पहले पेज पर एक जो कल भी खबर लगाई थी कैसे प्रॉब्लम हो रही है, आज एक खबर लगी हुई है, द 11 डॉक्यूमेंट्स ईसी लिस्ट, व्हाई टू गेट इवन वन इज इजियर सेड देन डन। मतलब जो कहा जा रहा है, जो 11 डॉक्यूमेंट की बात की गई, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि इनको हासिल करना इट्स इजियर सेड देन डन। यानी ये कहना बड़ा आसान है कि इनको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लेने जाएंगे देन ये एक मतलब एवरेस्ट चढ़ने के बराबर होगा। ये कहना, ये खबर है हरिकृष्ण शर्मा, दीप्तिमन तिवारी और निखिल घानेकर की। इसमें इन्होंने जो जो बात कही है दरअसल, हाउ गिवन द सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज ऑफ बिहार द नेचर ऑफ 11 डॉक्यूमेंट्स फ्रेम्स द चैलेंज। और एक और स्टोरी लगी है, ऑन द ग्राउंड ईसी रोल रिवीजन रिवाइव्स ओल्ड घोस्ट एंड सम न्यू। इन दरभंगा सम माइनॉरिटीज सी इट एज एनआरसी थ्रू बैकडोर, मेनी इन ईवीसीज स्क्रैम्बल फॉर पेपर्स एंड क्लैरिटी। तो जो आशंका जताई जा रही थी वही आशंका जमीन पर दिखाई दे रही है। और जो 11 डॉक्यूमेंट्स की बात है, उन डॉक्यूमेंट्स को अगर देखें, इस पर एक डिटेल स्टोरी इन्होंने की है इंडियन एक्सप्रेस ने। तो पहला डॉक्यूमेंट इन्होंने बताया जिसका डिटेल दिया, वो डॉक्यूमेंट है एनी आइडेंटिटी कार्ड पेंशन पेमेंट ऑर्डर इश्यूड टू रेगुलर एम्प्लॉय पेंशनर ऑफ एनी जनरल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू। As per Bihar Caste Survey 2022, around 20.49 lakh people in the state were in government services. This is only 1.57% of the state population. तो एक तो आप सीधे समझ लीजिए इससे बहुत ज्यादा लोगों को लाभ होगा, ऐसा नहीं है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट दे सकते हैं वो है एनी आइडेंटिटी कार्ड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इश्यूड इन इंडिया बाय गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, LIC, PSU prior to 1st July 1987. This also includes proof of employment even in local government, no data available. And third है birth certificate issued by competent authority. Birth certificates are issued by the local registrar of births and deaths, appointed by the state government under Registration of Births and Deaths Act 1969.
In rural areas, the process involves panchayat secretary, block development officer, and primary health center medical officer. In urban areas, it's done by municipal corporation and councils. As per rules, the time taken to issue a birth certificate varies from a few days if reported to a protracted process involving an affidavit, and in case of delays, even an order from a first-class magistrate. Bihar has a poor record in this. पासपोर्ट तो सिर्फ बिहार में 2% लोगों के पास पासपोर्ट है। मैट्रिकुलेशन एंड एजुकेशन सर्टिफिकेट 14.71% लोग जो है कास्ट सेंसस के हिसाब से कक्षा 10 पास हैं। और परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट स्टेट अथॉरिटी, तो इसमें जो है ये लेने में कम से कम, जैसे referred to as domicile certificate, this certifies that the applicant is permanent resident for at least 15 years. To apply for one, the applicant needs Aadhaar, ration, voter ID, matriculation certificate and affidavit of permanent residence. Form needs to be submitted to BDO or executive magistrate, takes up to 15 days. Verification of papers can delay process. And then forest rights certificate. ये थोड़ा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वहां पर वो पॉपुलेशन बहुत ही कम है। ओबीसी, एससी, एसटी और एनी कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। एज पर द बिहार कास्ट सर्वे 2022 report, Bihar's total population stood at 13.07 crore in 2022. Of this, OBC were 3.54 crores, EBC 4.70 crores, SCs 2.6 crores, STs 22 lakhs. However, there is no data available about the number of people from these communities who got their certificate. And 9th है National Register of Citizens, not applicable to Bihar. And 10th है Family Register prepared by state local authorities. ये भी एक थोड़ा टेढ़ा काम है. And then any land house allotment certificate by government. यहाँ ये बताया गया है इस स्टोरी में, majority of Bihar voters lack land related documents as the proportion of families who own land is very low in the state. As per socio-economic and caste census 2011, 65.58% of the 1.78 crore rural households in Bihar did not own any land. आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल काम ये होने जा रहा है, कितने लोग इससे बाहर हो जाएंगे, जिस तरह की चीजें हैं उसमें इससे बाहर होने वाले हैं. तो ये एक अब देखना है कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह से इन चीज़ों को लेकर के जाती हैं, लेकिन इसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखा जाना चाहिए कि भले प्रधानमंत्री विदेशों में जा कर के लोकतंत्र की दुहाई देते हों और बोलते हों कि सबके विचार और सब सारे पक्षों और सहमतियों को सम्मान और इन सब का देने का नाम लोकतंत्र है, वो हमारे खून में बसा हुआ है. लेकिन वो खून में बसा हुआ जरूर है, लेकिन उस खून को बदलने की कोशिश उनकी ही सरकार, उनकी सरकार के रहते देश की संस्थाएं इस देश में कर रही हैं. ये बात भी उतनी ही सही है. नमस्कार, जय.